डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंडर में हमें पढ़ना क्या क्या है, और तब हम लोग बारी बारी से सारे टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि पहला टॉपिक हमारा है कि बहुपद क्या है, यानी कि बहुपद के बारे में हमें समझ लेना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुपद है। तो बहुपद आखिर क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है कि बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये सीखेंगे इस टॉपिक में। फिर बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोग सीखेंगे तीसरे टॉपिक में। फिर बहुपद के शून्यक यानी कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, ये सीखेंगे हम लोग चौथे टॉपिक में। पांचवें में है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हम लोग एक बहुपद से दूसरे बहुपद में बिना भाग दिए ही शेषफल ज्ञात करने का विधि सीखेंगे। और उसके बाद है छठा टॉपिक बहुपदों का गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद हमें दिए रहेंगे और हमें उसका गुणनखंड करने को कहा जाएगा, तो हम लोग सीखेंगे कि बहुपदों का गुणनखंडन कैसे हम लोग कर सकते हैं। सातवां टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम। इस थ्योरम के भी हेल्प से हम लोग बहुपद का फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि कैसे बहुपदों का गुणनखंड किया जा सकता है। और लास्ट आठवां बीजीय सर्वसमीकाय यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि बीजीय सर्वसमीकाय का मतलब फॉर्मूला रहता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो उनके हेल्प से हम लोग बहुपदों का गुणनखंडन करना सीखेंगे। तो कुल हमारा 8 टॉपिक मेनली इसमें पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक कि बहुपद क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल। तो देखिए बहुपद क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल हम लोग सीखते हैं। तो बहुपद के बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ पिछले क्लास में चल करके जो हमने अभी तक पढ़ा है, चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक, उनके बारे में समझ लेना पहले जरूरी है। अगर वो चीज़ हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारा बहुपद को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अचर राशि किसे कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट क्या होता है। तो ऐसी राशि जिसका मान नियत रहता है, नियत का मतलब होता है कि फिक्स, कभी बदल नहीं सकता है, उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 1, 2, -3, 0, -5/6, √6 इत्यादि, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लीजिए, जितना भी संख्या आपको पता है उन सारे संख्या में से कोई भी संख्या ले लीजिए, तो वो एक अचर राशि है, क्योंकि उसका मान नियत रहता है, उसका मान फिक्स रहता है, वो कभी भी कहीं भी चले जाइए तो परिवर्तित नहीं होगा। अब जैसे हम बोलेंगे कि 1 केजी हमें कुछ भी ले लीजिए, तौलना है, 1 केजी आटा, 1 केजी आलू, कुछ भी, तो उसका मान आप भारत में या कहीं भी विदेश में चले जाइए, 1 केजी का मतलब 1 केजी होता है, वो सबको पता है कि उतना ही मिलेगा, ये फिक्स हो गया कि 1 का मतलब कितना। जैसे हम बोलेंगे कि 2 मार्कर, तो आप कहीं भी चले जाइए आपको सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये 2 मार्कर है, 1, 2, तो इसका मान इसमें अब ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी संख्या जो है अपने आप में वो एक अचर राशि है, यानी कि उसका मान कभी भी नहीं बदल सकता है। तो ऐसी सब संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर राशि यानी कि वेरिएबल किसे कहते हैं, तो ऐसी राशि जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकती है उसे चर राशि कहते हैं। और इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित होता है उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। इसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में X, Y, Z, P, Q, R, S, T ये सब से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, क्योंकि इन सब अक्षरों का मान कुछ फिक्स नहीं होता है, इसका मान बदलता है। हम लोग अपने अनुसार, सवाल के अनुसार इसका मान में परिवर्तित करते रहते हैं। तो ऐसी राशि को हम लोग चर राशि कहते हैं।
जैसे कि अगर कोई भी सवाल किसी से हम पूछे कि चलो भाई स्टूडेंट तुम जो है हमको 2x रुपया दे दो, 2x रुपया, यानी कि इतना रुपया हम मांग रहे हैं 2x, तो वो कितना रुपया हमें देगा, वो भी कंफ्यूजन में चला जाएगा कि 2x रुपया कितना होगा भाई। अब हम बोलेंगे कि चलो x का मान 10 रख दो और बाकी तब रुपया हमको जितना हो रहा है दे दो। अब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ x का मान 10 रख देंगे तो कितना हो गया, 20 रुपया वो हमको देगा। बोलेंगे x का मान 30 रख दो तो 2 गुना 30 60 रुपया वो हमको देगा। तो ये देख रहे हैं हम लोग x का जैसे जैसे हम लोग मान अलग अलग रख सकते हैं, बदल सकते हैं, और वैल्यू भी हमारा उसी तरह से बदला जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं चर राशि, जैसे देखिए जैसे हम बोलेंगे कि कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता होगा, वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, यानी x का स्क्वायर हो गया। अब हम बोलेंगे कि ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। चलिए तो एक वर्ग बना लेते हैं, इसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर रख दी, x का मान परिवर्तित हो गया। x का मतलब क्या था, x एक जनरल चीज हो गया, फॉर्मूला निकला। अब हमें वास्तव में जो मान निकालना होता है वो बड़ा छोटा वर्ग, आखिर उसका कुछ तो माप होगा ना, तो वो मान हम लोग x की जगह पे रख के बदल सकते हैं। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 रखने पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलेंगे कि 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो हम लोग इसी में फॉर्मूला में रख देंगे, यहाँ से x स्क्वायर है तो 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जैसे जैसे हम लोग x का मान बदल रहे हैं, क्षेत्रफल का भी मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर x क्या है, एक चर राशि है, यानी इसका कोई भी मान नियत नहीं रहता है। x का मान जो कहा गया जैसा रखना हम लोग रख सकते हैं, और उसके अनुसार हम लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग समझ गए, अचर राशि और चर राशि। तो अब हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ये स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए, बीजीय व्यंजक मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चर और अचर राशि के योग, घटाव, गुणा तथा भाग, इन चारों के प्रयोग या इनमें से किसी एक के प्रयोग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक में हमारा पहले तो चर और अचर राशि का होना एकदम जरूरी है, और उसके बाद चर और अचर राशि जो है हमारे पास ये जो 4 चिन्ह है, योग मतलब जोड़, घटाव, गुणा और ये भाग, इन चारों के कॉम्बिनेशन से और चर और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से जो व्यंजक बनते हैं उनको ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। या तो चारों रहे या इनमें से कोई एक भी रहे तो भी जो बनने वाले व्यंजक है वो बीजीय व्यंजक कहते हैं, लेकिन उसमें चर का रहना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। जैसे ये है 2x, तो 2x जो है यहाँ पे x जो है क्या है, चर राशि है, और 2 क्या है, अचर राशि है। यानी कि एक चर राशि और एक अचर राशि, दोनों के बीच में क्या है, गुना है। 2x का मतलब 2 गुना x, तो यहाँ पर गुना वाले चिन्ह का प्रयोग हो करके ये जो बना है व्यंजक, इसी को बोल रहे हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर देखिए 3x + y है, तो 3 हमारा क्या हो गया, अचर राशि हो गया, x हो गया चर राशि, दोनों के बीच में गुना है, फिर जोड़ का चिन्ह है, और फिर एक चर राशि है y। तो इससे जो प्राप्त हुआ व्यंजक ये कहलाया बीजीय व्यंजक। जैसे कि यहाँ पर भी आप दे सकते हैं 2x² + 5x, y + 1/y। 1/y का मतलब 1/y का मतलब कि यहाँ पर 1 में y से भाग दिया गया है, तो भाग वाले चिन्ह का भी प्रयोग हो गया। उसी तरह से यहाँ रूट है, रूट का मतलब होता है x⁴ + 2x। तो यहाँ पर 2 जो राशि है चर अचर गुना के रूप में, यहाँ प्लस है और यहाँ x है। तो यहाँ पे ऐसा जितना भी उदाहरण हमने लिखा है, y + y² + 3y ये भी बीजीय व्यंजक है, t² + 2t बीजीय व्यंजक है,
यू क्यूब प्लस 2u स्क्वायर प्लस u बीजीय व्यंजक है। सिंपली एक्स वाई भी लिखा है तो ये भी बीजीय व्यंजक ही है। क्योंकि इसमें अगर अचर राशि की बात करें हम कि ये तो चर राशि दिख रहा है, अचर राशि कहाँ है, तो अचर राशि सब में मौजूद है। देखिए 1 इंटू 1 के साथ तो किसी भी संख्या गुना हम लोग कर ही सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स ही रहेगा और ये बन गया हमारा क्या, बीजीय व्यंजक। उसी तरह से y है, यहाँ भी 1 इंटू वाई लिख सकते, इसको भी बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। तो हम लोगों ने बीजीय व्यंजक को अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्या है बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशि, ठीक है, दो राशि होना जरूरी है और दोनों के बीच जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन चारों चिन्ह या चारों में से कोई एक चिन्ह के प्रयोग से जो व्यंजक बनता है उसे ही हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक भी समझ गए हम लोग। अब हम लोग अगले टॉपिक हमारा बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखते हैं कि बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने सीख लिया कि अचर राशि क्या है, चर राशि क्या है और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। और जब बीजीय व्यंजक सीख लिए तो उसी के हेल्प से, उसी के मदद से हम लोगों ने अब बहुपद को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो बीजीय व्यंजक तो सब लोगों ने समझ लिया है, तो अब आगे देखते हैं कि बहुपद क्या है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या तो पता ही है सबको, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक जाता है, वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है बस, लेकिन एक बीजीय व्यंजक में खास गुण आ जाता है। और वो क्या खास गुण है, तो वो खास गुण ये है कि बीजीय व्यंजक में जो चर राशि होते हैं उसके पदों में उस चर राशि का जो घातांक होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी चर राशि पे घातांक यानी पावर के रूप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब अगर हो तो वैसे हम लोग बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। लेकिन अगर पूर्ण संख्या ना हो के चर राशि पर घातांक के रूप में, पावर के रूप में निगेटिव संख्या हो जाए, -1, -2, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बीजीय व्यंजक ही रह जाएगा। और जैसे कि अगर पावर के रूप में, बटे के रूप में कोई संख्या आ गया हो, परिमेय संख्या जैसे 1/2, -3/2 ये सब आ गया हो, तो भी हम लोग उसको बीजीय व्यंजक तक ही बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे। तो बहुपद होने के लिए एकदम क्या नियम होना जरूरी है कि चर का जो घातांक होना चाहिए, चर राशि पे जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी ही संख्या। तो चलिए हम लोग अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उससे समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे x है, x भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो चर राशि यही है, तो इस पे पावर क्या है, किसी भी चीज़ पे पावर कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है छिपा हुआ, तो x पर पावर 1 आ गया। और 1 कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक बहुपद हो गया। उसी तरह से इस टर्म को देखिए, इसमें पहला टर्म ये है, इस पर पावर कितना है चर राशि पर, 2 कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए चर राशि, इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 कैसा संख्या, पूर्ण संख्या है। और ये 5 तो है ही, कांस्टेंट है। तो हमें सिर्फ चर राशि का पावर देखना है, कांस्टेंट के पावर यानी अचर राशि के पावर से कोई मतलब नहीं रहता है। तो चर राशि पर पावर दोनों टर्म में हमने देखा, दोनों पदों में देखा कि पूर्ण संख्या ही है, इसीलिए यह भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ आ जाइए तीसरे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर भी देखिए चर राशि पर पावर कितना है, 3 है घातांक, यहाँ घातांक कितना है 2 और यहाँ घातांक कितना है 3, 1, तो 3, 2, 1 सब कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए ये भी क्या है, बहुपद है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस उदाहरण में आते हैं। यहाँ रूट जो है वो सिर्फ 3 पर है, x पर नहीं है, x बाहर है, तो x पे पावर क्या है हमारा 1 है, और प्लस y है, तो y पर भी पावर क्या है 1 है, तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया। हमें अचर पे पावर क्या है वो ध्यान नहीं देना है, सिर्फ चर राशि पे पावर को देखना है कि क्या है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t में पावर, यहाँ पर t जो है चर राशि है, पावर 2 है, और यहाँ पावर 1 है, दोनों पूर्ण संख्या है तो दोनों बहुपद कहला गया ये। उसी तरह से यहाँ देखिए u पर पावर 3 है, u पर पावर 2 है, -2u है, यहाँ भी u पर पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है। y स्क्वायर है सिर्फ, तो ये चर राशि हो गया, इस पर पावर 2 हो गया, तो ये भी बहुपद है। यानी कि ये सब बहुपद के उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण हमने नीचे लिया है जो देखिए कि बहुपद नहीं है, और क्यों नहीं है इसका रीजन भी हम बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म आप लोग को दिख रहा है x + 1/x, यहाँ तो आप लोग को दिख रहा होगा कि x पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो ये बहुपद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है बहुपद, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है। चर राशि अभी हर के जगह पर है, अंश के जगह पर नहीं है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब ऊपर में रहना चाहिए, अंश के जगह पे। और जब हम लोग ऐसे चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो ये घातांक नीचे अगर +1 है तो ऊपर यहाँ अंश के जगह पे जाता है, पावर -1 हो जाता है। यानी 1/x को हम लोग लिखते हैं x का पावर -1, ये घातांक का रूल है। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कि x पर जो पावर है, घातांक है, कैसा संख्या हो गया, -1, और -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं हुआ। ये बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। √x + 3x है, तो रूट किसी भी संख्या पर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। जैसे कि अगर √4 का मतलब ही पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कि 4 पर पावर 1/2, और इससे वर्गमूल हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 4 को 2 का पावर 2 लिख दिए, इस पे पावर 1/2 है, ये 2 पर पावर 2 गुना 1/2 हो जाता है, कट के क्या निकल गया 2, तो वर्गमूल 4 का कितना होता है 2। तो एक्चुअली रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हम जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो देखिए x का पावर 1/2 हो गया और +3x हो गया, और ये जो 1/2 है ये कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसीलिए यह जो है बहुपद नहीं हुआ, उसको सिर्फ बीजीय व्यंजक ही हम लोग बोल सकते हैं। नीचे आइए इधर देखते हैं, यहाँ क्यूब रूट है, y पर क्यूब रूट को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है y पर पावर 1/3 अब +2y, यानी कि देख रहे हैं कि एक जो यहाँ जो संख्या है 1/3 यह एक परिमेय संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो ऐसा उदाहरण जैसे चर राशि पर रूट रहे या 1/ नीचे अगर चर राशि रहे, तो ये सब जो है उदाहरण बहुपद का नहीं हो सकता है, ये सब बीजीय व्यंजक कहला सकता है लेकिन बहुपद कभी नहीं, तो ये सब बहुपद नहीं है। तो आप लोग को बहुपद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।